Purushottam Marke, Department of Mechanical Engineering, final year, and my project guide name is Gaurav Umade sir, and my project member name is Tejas Parai and Vedant Consult. And our project title is Design and Fabrication of Mains Wire Knitting Machine. Mains wire knitting machine component name is frame, motor, pedestal bearing, chain and sprocket, shaft, wire and that and roller is used. का यूज फेंसिंग नेट बनाने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग इंडस्ट्रियल एरिया में, स्पोर्ट्स एरिया में, स्कूल कॉलेजेस में किया जाता है। वेरियस ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसमें जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल। ये इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है। और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है ये होता है टू रिड्यूस टाइम स्पेंड, और जो तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है टू एनालाइज टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू नीड। और जो चौथा ऑब्जेक्टिव होता है ये डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ मशीन। और जो पांचवा ऑब्जेक्टिव होता है ये डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग मॉडल ऑफ आवर प्रोजेक्ट। और इसमें वेरियस प्रकार के प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है ये हैंड ऑपरेटेड होता है। इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है और इसमें लेबर कॉस्ट की लागत ज़्यादा होती है, क्योंकि यह हैंड ऑपरेटेड होने के कारण इसमें लेबर कॉस्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और इसमें फटीग फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसको हैंड ऑपरेटेड करने के कारण ये इसमें ज़्यादातर चांस होता है कि वायर का वेस्टेड हो जाए, पर यह ऑटोमेटिक होने के कारण इसमें वेस्टेज होने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए इसमें फटीग फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं हैंड ऑपरेटेड मशीन में। ये सब इसके प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन थे मीन्स वायर नीटिंग मशीन के। ये डीसी मोटर है, पूरे की डीसी मोटर डीसी करंट पे वर्क करती है। सबसे पहले हम उसको डीसी सप्लाई देने के बाद ये जो चैन है सॉकेट है वो रोटेट होता है, एंड वो रोटेट होता है तो जो शाफ्ट है ये शाफ्ट को उसके साथ में रोटेट करता है। और जो शाफ्ट जो कनेक्टेड बेरिंग से कनेक्टेड है एंड उसके शाफ्ट के ऊपर जो है ये डाई कनेक्टेड है। एंड ये पूरा फोर्स जो शाफ्ट में जो फोर्स आता है वो फोर्स से जो ये तार है वो तार जो अंदर लेता है उसको फोर्स के साथ रोटेट करके उसको बाहर फेंकता है और ये जो वर्क करती है। मशीन की जो इफिशिएंसी होती है, इफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें जो वायर होता है उसके वेस्टेज मिनिमम होता है और इसमें एक ही स्पीड से ये वायर फीड होता है। माय नेम इज तेजस रंजन पराय, आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये फिक्स वायर नीटिंग मशीन में वेरियस स्पेसिफिकेशन होते हैं। इसमें जो सबसे पहला स्पेसिफिकेशन होता है वो होता है फ्रेम। ये जो फ्रेम होता है इसकी जो साइज़ होती है वो 1 फीट की होती है और इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो स्टील मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा स्पेसिफिकेशन इसमें वायर होता है। जो वायर होता है ये गैल्वेनिक वायर होता है, GI वायर होता है। ये एक प्रकार का स्टील वायर ही होता है जिसकी डायमीटर 2 mm होती है। तीसरा इसमें चेन सॉकेट अरेंजमेंट है। ये चेन सॉकेट अरेंजमेंट मोटर की मदद से घुमा जाता है और इसमें जो ड्राइव इस्तेमाल होता है वो चेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें DC मोटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो DC मोटर का इस्तेमाल किया जाता है इसमें जो वोल्टेज होता है वो 12 वोल्ट का होता है और ये 280 RPM की स्पीड से घूमता है और इसका काम होता है मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करना, जो एक कांस्टेंट स्पीड से ये घुमाता है। और ये जो वायर होता है ये जिग-जैग शेप से बन के निकलता है और इसमें शाफ्ट भी होता है। जो शाफ्ट होता है इसकी कम से कम लेंथ 3 mm की होती है और इसमें डायर का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसमें वायर इसको ही अपने रोलर में फीड करते हैं और यह मोटर की वजह से ये इसके अंदर से घूम के जिग-जैग शेप में बन के निकलता है। नीटिंग मशीन में वेरियस एडवांटेज होते हैं। इसमें जो सबसे पहला एडवांटेज होता है वो कॉस्ट का होता है। इसमें जो कॉस्ट होती है ये लो होती है। इसके पहले जो हैंड ऑपरेटेड नीटिंग मशीन होती थी उसमें कॉस्ट ज़्यादा होती थी, क्योंकि उसको हम हैंडली ऑपरेट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक होने के कारण इसका जो कॉस्ट होता है इनिशियल कॉस्ट वो कम होता है।
दूसरा, इसमें जो लेबर कॉस्ट होता है वो मिनिमम होता है, क्योंकि जो इसके पहले जो हैंड ऑपरेटेड मशीन थी उसमें लेबर कॉस्ट की लागत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये ऑटोमेटिक में लेबर कॉस्ट की रिक्वायरमेंट कम थी। और इसमें जो प्रोडक्ट जो बनता है ये एक्यूरेट बनता है, इसमें वेस्टेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें एक्यूरेट स्पीड पे एक कांस्टेंट स्पीड पे ये रोटेट होता है, वो 280 आरपीएम पे, क्योंकि उसके वजह से ये जो बेस वायर होता है ये एक्यूरेट जिगजैग शेप में बन के निकलता है।